तो साथियों नमस्कार एवं जोहार। मैं हूं महेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए साथियों आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स। जी हाँ साथियों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एराइल हैलाइड्स यानी कि आज हम लोग एराइल हैलाइड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग एराइल हैलाइड्स में होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका पहला रिएक्शन होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड। जी हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड्स। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में मैंने एल्काइल हैलाइड में डिटेल में बताया था। वहाँ पर मैंने SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शंस के बारे में जिक्र किया था, उनके बारे में डिटेल में पढ़ाया था। तो मैं आपको एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में याद दिलाना चाहूँगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि जब न्यूक्लियोफाइल्स ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, जैसे कि OH- CN- NH3 ये सभी क्या है? ये सभी न्यूक्लियोफाइल्स हैं, और भी होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स एक ऐसे अटैकिंग रिएजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और ये ऐसे जगह पे अटैक्स करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। तो क्या होता है कि अब इनके द्वारा, ठीक है, इन न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो उसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे एराइल हैलाइड में इनके द्वारा यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, तो ये एराइल हैलाइड में ऐसे जगह पे अटैक करेंगे जहाँ पे हैलोजेंस मौजूद होगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हैलोजन को रिप्लेस करके उनका स्पेस, उनका स्थान ये ले लेंगे। तो इस तरह से जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड के बारे में। तो क्या कहता है कि एराइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्ट्रॉन्ग कैटालिटिक कंडीशन टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। यानी कि क्या कहता है कि एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कब होता है? तो स्ट्रॉन्ग कैटालिटिक कंडीशन में। तब मतलब एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए स्ट्रॉन्ग कैटालिटिक कंडीशन चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। अब क्या होता है, चलिए यहाँ पे एराइल हैलाइड में कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, जिसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फेनोल। यहाँ पे इस रिएक्शन में फेनोल का निर्माण होगा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें OH प्रेजेंट हो तो वो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो देखिए मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है और कैसे फेनोल का निर्माण होता है। तो सिंपली जब एराइल हैलाइड को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है अंडर द स्ट्रॉन्ग कैटालिटिक कंडीशन 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पे इसको जब गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या होता है आपका यहाँ पे सोडियम फेनोक्साइड यानी कि सिंपली बेंजीन रिंग के ऊपर ONA आ जाता है, तो उसको हम लोग सोडियम फेनोक्साइड कहते हैं। अब इस सोडियम फेनोक्साइड को फर्दर
डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तब क्या होता है यहाँ पे फाइनली बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाता है, और जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर OH रहता है तो उसको हम लोग फेनोल कहते हैं, ठीक है। और साथ में NaCl जो है ये बाहर चला जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे आपने देखा क्या कि इस रिएक्शन में फेनोल का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें हम लोग तो क्या है, सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप क्या होता है, तो जिस ग्रुप में, ठीक है, जिस ग्रुप में NH2 पाया जाता है, जिस ग्रुप में NH2 मौजूद हो तो उसको हम लोग अमीनो ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एनिलीन का निर्माण होता है। इस रिएक्शन में क्या होता है, एनिलीन का निर्माण होता है। तो सिंपली क्या होता है, कैसे होता है, देखिए, तो जब हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ एराइल हैलाइड लेते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के साथ जो है सो रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। और स्ट्रॉन्ग कैटालिटिक कंडीशन चाहिए, आपको पता है, तो 475 केल्विन का टेम्परेचर लिया जाता है और 60 atm का प्रेशर लिया जाता है। तो इन सब के प्रेजेंस में जब हम लोग इनको रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 आ जाता है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी NH2 आ जाता है तो उसको हम लोग एनिलीन्स के नाम से जानते हैं। और सिंपली यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या है, NH3 यानी कि NH2 प्लस एक हाइड्रोजन, तो ये NH2 इसमें जाके जुड़ गया। अब क्या हुआ कि ये Cu इस Cl के साथ रिएक्ट करके Cu2 और Cl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड के रूप में बाहर चला गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन, तो ये H2O बना लिया, ठीक है। तो आपने इस रिएक्शन में देखा गया कि यहाँ पे इस रिएक्शन में एनिलीन का निर्माण हुआ। तो सिंपली ये समझ में आया आपको कि मैंने क्या बताया। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल 2 तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। अब आगे यहाँ पर एक और टाइप का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखिए क्या है, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन बाय सियानो ग्रुप, ठीक है। अब हम लोग सियानो ग्रुप के मदद से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे एराइल हैलाइड में, ठीक है। और इस रिएक्शन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ सियानो बेंजीन यानी कि सियानो बेंजीन का निर्माण होगा। तो क्या होता है, सिंपली देखिए, जब हम लोग एराइल हैलाइड को, ठीक है, जब हम लोग एराइल हैलाइड को कॉपर साइनाइड, ठीक है, सिंपली साइनो ग्रुप का मतलब ये हुआ कि ऐसा ग्रुप जिसमें साइनाइड मौजूद हो, ठीक है। तो एराइल हैलाइड को जब हम लोग कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन और 475 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम लोग इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, सिंपली ये साइनाइड जो है यहाँ पे अटैक करके हैलोजन्स को हटा देता है और इसके जगह पे खुद आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, इस रिएक्शंस के फलस्वरूप क्या बना, आपका बेंजीन रिंग में साइनाइड आ गया, तो ये आपका बन गया सियानो बेंजीन। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, सियानो बेंजीन का निर्माण हो गया, साथ में, ठीक है, कॉपर ब्रोमाइड जो है सो बाहर चला गया। तो कुछ इस प्रकार से जो है सो सियानो ग्रुप के सहायता से हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ही यही होता है कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल्स ग्रुप होते हैं वो आपके बेंजीन रिंग के हैलोजन्स के स्थान पे अटैक करते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं और वहाँ पे खुद एडजस्ट हो जाते हैं। तो यही आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब आगे क्या कहता है यहाँ पे, देखिए कि द सियानो बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर यूजफुल कंपाउंड्स। आगे क्या कहता है कि ये जो यहाँ पे सियानो बेंजीन का निर्माण हुआ है उस सियानो बेंजीन को आगे जो है
वो और भी अदर यूजफुल कंपाउंड्स के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैंने यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है। देखिए, ये जो सियानोबेंजीन है, अगर इस सियानोबेंजीन को कंसनट्रेटेड HCl या फिर अल्कलाइन H2O2, इसको हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब सियानोबेंजीन को कंसनट्रेटेड HCl और अल्कलाइन H2O2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाएगा तो इसका क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा। इसका क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा और यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2 आ जाएगा, जो कि ये अमाइड है, ठीक है। इसीलिए क्या बन जाता है, यहाँ पे बेंजामाइड का निर्माण होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसी सियानोबेंजीन को, ठीक है, डाइल्यूट HCl या फिर NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है और बेंजीन रिंग के ऊपर COOH आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है और ये भी एक यूजफुल कंपाउंड है। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसी सियानोबेंजीन को LiAlH4 या फिर Na, ठीक है, Na या फिर C2H5OH के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं तो क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है, क्योंकि ये सभी के सभी जो है सो रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो जैसे ही इन सियानोबेंजीन के इनके प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो इनका रिडक्शन होता है और यहाँ पे जो है आपका बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आता है, आपका CH2NH2। तो इस तरह से जो है आपका बेंजाइल अमीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे इस सियानोबेंजीन्स को भी और भी फर्दर जो है सो यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो आज इस कंप्लीट वीडियो में मैंने एराइल हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये वीडियो आपके एराइल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर था। तो आज के वीडियो में मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरा कंप्लीट नहीं किया है, इसके लिए और भी मैं 1-2 वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊँगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे ही, ठीक है। तो आई थिंक कि आज मैंने जो भी समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।